इस वीडियो में आपको लूसेंट बुक से 100 MCQ प्रश्न उत्तर आपको मिलेगा जो ज़्यादातर हिस्ट्री का रहने वाला होगा। टोटल 100 MCQ है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो इसका उत्तर होगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का संविधान लागू हुआ था। भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? इसका उत्तर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के जनक कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा बाघ। बाघ जो है भारत का राष्ट्रीय पशु माना जाता है। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? तो इसका उत्तर होगा रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रीय गान लिखा था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? इसका उत्तर होगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन है? इसका उत्तर होगा प्रशांत महासागर पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर है। सूर्य किस गैस का बना होता है? इसका उत्तर होगा सूर्य जो है हाइड्रोजन गैस का बना होता है। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका उत्तर होगा O2 पानी का रासायनिक सूत्र होता है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका उत्तर होगा भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो गंगा नदी है। 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत कहाँ से शुरू हुई थी? इसका उत्तर होगा मेरठ से। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? इसका उत्तर होगा रिजर्व बैंक की स्थापना जो हुआ था 1935 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न है, लोकसभा के अधिकतम सदस्य कितनी होती है? इसका उत्तर होगा 552। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? इसका उत्तर होगा आर्यभट्ट। चंद्रयान 1 किस वर्ष प्रक्षेपित हुआ था? इसका सही उत्तर होगा 2008 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है? इसका उत्तर होगा माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू भारत का पहला प्रधानमंत्री था। रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? इसका सही उत्तर होगा हीमोग्लोबिन के कारण। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़े राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा राजस्थान। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? इसका सही उत्तर होगा 1950 ईस्वी में योजना आयोग की स्थापना हुआ था। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? इसका उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे संविधान सभा के अध्यक्ष थे। पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुआ था? इसका उत्तर होगा 1992 ईस्वी को पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ था। वंदे मातरम किसने लिखा था? तो इसका उत्तर होगा बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम लिखा था। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? इसका उत्तर होगा हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। यूएनओ की स्थापना कब हुआ था? तो इसका उत्तर होगा यूएनओ की स्थापना हुआ था 1945 ईस्वी में। संसद के 2 सदन कौन से होते हैं? तो एक सदन होता है लोकसभा और दूसरा सदन होता है राज्यसभा। भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? तो इसका उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान है। चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाला व्यक्ति कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर पहली बार कदम रखा था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1942 ईस्वी में। गुप्त वंश के संस्थापक कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्री गुप्त। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था। अगला प्रश्न है, संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? इसका सही उत्तर होगा 12 अनुसूचियां। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोर। गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगोत्री कहलाता है। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1914 ईस्वी को।
विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका सही उत्तर होगा स्कर्वी नामक रोग विटामिन सी की कमी हो जाने से होता है। भारत में मुद्रा छापने का कार्य कौन करता है? इसका सही उत्तर होगा आरबीआई। इसरो के स्थापना कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1969 ईस्वी को इसरो की स्थापना हुआ था। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल के अनुसार। संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा मौलिक अधिकार से भाग 3 संबंधित है। श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा वर्गीज कोरियन थे श्वेत क्रांति के जनक। सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य स्थल कौन सा था? तो इसका सही उत्तर होगा हड़प्पा। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। भारत की राजधानी कहाँ है? इसका सही उत्तर होगा नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में। राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? इसका सही उत्तर होगा CSO राष्ट्रीय आय की गणना करता है। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति जो है संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दयाराम साहनी ने सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहली बार खोज किया था। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा रावी नदी के किनारे हड़प्पा स्थित है। 52 नंबर प्रश्न है वेदों की रचना किस भाषा में हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वेदों की रचना जो हुई थी संस्कृत भाषा में किया गया था। बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बृहदत्त। अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। अगला प्रश्न है 57 नंबर गुप्त काल में किसको स्वर्ण युग कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा विज्ञान को, कला को, साहित्य, इन सभी को स्वर्ण युग कहा जाता है। विक्रम द्वितीय किस वंश के संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुप्त काल से। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा कुमार गुप्त ने। अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने किया था? इसका सही उत्तर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना किया था। खिलजी वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। तैमूर का आक्रमण कब हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1938 ईस्वी को। अगला प्रश्न है बाबर ने पानीपत का पहला युद्ध कब जीता था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1526 ईस्वी को बाबर पानीपत का प्रथम युद्ध जीता था। अगला प्रश्न है अकबर का नवरत्न में कौन इतिहासकार था? इसका सही उत्तर होगा अबुल फजल। अबुल फजल जो था अकबर के नवरत्न में इतिहास के रूप में शामिल था। इतिहासकार के रूप में अबुल फजल अकबर के नवरत्नों में शामिल था। अगला प्रश्न है जहांगीर का असली नाम क्या था? इसका सही उत्तर हो जाएगा सलीम। शाहजहां ने ताजमहल किसके लिए बनवाया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा मुमताज। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1707 ईस्वी को। शिवाजी के गुरु कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा समर्थ रामदास। पलासी का युद्ध कब हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा पलासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी को। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1764 ईस्वी को। 1857 ईस्वी की क्रांति का पहला शहीद कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मंगल पांडे। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1885 ईस्वी को। अगला प्रश्न है कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा WC बनर्जी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ था? तो अमृतसर शहर में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला प्रश्न है असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1920 ईस्वी को।
दांडी मार्च कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1930 ईस्वी को। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1942 ईस्वी को। आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है 80 नंबर प्रश्न, याद रखिएगा पूरा 100 प्रश्न होने वाला है और ज़्यादातर इतिहास से ही प्रश्न है। साइमन कमीशन कब आया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1928 ईस्वी को। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1931 ईस्वी। क्रिप्स मिशन कब आया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1942 ईस्वी। कैबिनेट मिशन कब आया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1946 ईस्वी। अगला प्रश्न है 84 भारत विभाजन कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1947 ईस्वी को भारत विभाजन हुआ था। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? तो यह कहा था बाल गंगाधर तिलक ने यह कहा था, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना हुआ था। अगला प्रश्न है चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1917 ईस्वी को। खेड़ा सत्याग्रह किस राज्य में हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य में। इल्तुतमिश किस वंश से था? इसका राइट आंसर हो जाएगा गुलाम वंश से था इल्तुतमिश। अकबरनामा के लेखक कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा अबुल फजल। शेरशाह सूरी कौन सी सड़क बनवाया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रैंड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी के द्वारा बनाया गया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1556 ईस्वी। अगला प्रश्न है भारत में पहला गवर्नर जनरल कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न है रॉलेट एक्ट कब पास हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट पास हुआ था। लखनऊ समझौता कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता हुआ था। संविधान सभा का पहली बैठक कब हुआ था? यानी संविधान सभा का जो प्रथम बैठक है वो कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक गीता रहस्य नामक पुस्तक के लेखक थे। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे? इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका लेखक थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब यह 100 प्रश्न आपको पूरा हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।